हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। और आज इसी कड़ी में आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी जो किसी को भी डरा सकती है। ये कहानी है रोहन की। आज की ये जो कहानी है प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की महिमा की। जब अपने भक्त पर मुसीबत आती है तो कैसे भगवान अपने भक्त की मुसीबत दूर करने खुद आते हैं, आपको इस कहानी में ये आपको पता चलेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बार जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ये एक ऐसी कहानी हनुमान भक्त की है जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा थी। और चाहे आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन इस इंसिडेंट को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि जब एक सच्चा भक्त मुसीबत में होता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आ जाते हैं। यह आपको इस इंसिडेंट में पता चल जाएगा। देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या हुआ जो हनुमान जी को खुद आना पड़ा अपनी भक्त की रक्षा के लिए। ये कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के रोहन ने। जो भी हुआ उनके साथ हुआ, उनका आंखों देखा हुआ। रोहन वैसे एमपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। वो हनुमान जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी की नियमित पूजा करते हैं। इतने सालों से हनुमान जी की नियमित और सच्चे मन से पूजा करने के कारण उनको हनुमान जी की कृपा का अंश प्राप्त है और वो कई बार चीजों का आभास कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। अगर किसी के साथ नेगेटिव एनर्जी है तो उसका एहसास उनको हो जाता है। कई बार पॉजिटिव एनर्जी भी उनके साथ कम्युनिकेट करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है रोहन के ऑफिस से। रोहन ने कुछ दिन पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था, जहां उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। ऑफिस में सब जानते थे कि ये हनुमान जी का भक्त है। जब भी वो ऑफिस आता जय श्री राम बोलता और जाते वक्त भी जय श्री राम बोलता। कुल मिलाकर सब समझने लग गए थे कि ये हनुमान जी का बड़ा भक्त है। थोड़े दिन बाद रोहन की दोस्ती हुई विजय से, जो इन्हीं के ऑफिस में काम करते थे। वो गुजरात से ही बिलोंग करते थे और रोहन एवं विजय हर दिन साथ में बैठकर काम करना, खाना खाना, बातें करना, ये सब हुआ करता था। और बहुत ही जल्दी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन ऐसे ही रोहन ऑफिस में बैठा हुआ था। विजय उसके पास आता है और नॉर्मल बातचीत करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बातचीत करते हुए विजय रोहन से बोलता है, यार तुझे पता है मेरे घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती है। तो रोहन ने पूछा, अजीब सी चीजें होती है? क्या मतलब? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या चल रहा है। बाबा की मुझ पर बहुत कृपा है, अगर हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब विजय रोहन को बताता है कि मेरे बड़े भैया हैं अनिल, उनकी वाइफ का नाम है ललिता और पिछले कुछ सालों से ललिता भाभी का व्यवहार कुछ अजीब सा है। मतलब दिन में तो ठीक रहती है, रात को ना उनका रूप पूरी तरह बदल जाता है। कई बार रात को मुझे अपने भाई की चिल्लाने की आवाज आती है और मैं जब जाकर देखता हूँ वो कहते हैं, यार तेरी भाभी ना मुझे मार रही है। मतलब वो सोचती भी नहीं है, उनके हाथ में जो कुछ भी हो, चाहे वो बर्तन हो, गिलास हो या तकिया हो, कुछ भी फेंक कर मार देती है। कई बार भैया को ऐसे कट लगना, कई बार ऐसी चीज हुई है। कभी कभी ऐसा लगता है वो पागल है, लेकिन वो दिन भर एकदम ठीक रहती है, नॉर्मल लेडी की तरह। कई बार भैया ने भी रात के टाइम उसको छुप छुप कर देखा तो वो कमरे में घूमती रहती है और कुछ ढूंढती रहती है। उसके बाल ऐसे खुले रहते हैं, उसकी चाल बहुत अजीब सी होती है। वो आगे ये भी बताते हैं कि कई बार उनकी भाभी के ऊपर उनके खुद के पेरेंट्स मतलब विजय के जो माता पिता थे उनका साया आ जाता है। कभी वो बोलती है उनके शरीर में देवता आ रहे हैं, कभी बोलती है देवी आती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है जो वो कहती है सच हो जाता है। तो रोहन कहता है, अच्छा तुझे कैसे पता कि वो जो भी बोलती है सच बोलती है? तो विजय बोलता है, यार तुझे बताता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, मेरी भाभी पीछे से आवाज देती है कि विजय भैया सुनो, आज आप ऑफिस में मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने पूछा, भाभी क्या ठीक नहीं लग रहा है? तो भाभी बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आज आप ऑफिस जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज आज आप ऑफिस की छुट्टी कर लो। तो मैं बोलता हूँ, क्या भाभी आप भी फालतू की चिंता करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोल के मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस के आधे रास्ते पर पहुँचता हूँ, मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। मेरी जान जाते जाते रह जाती है। तब से मैंने नोटिस करना शुरू किया तो भाभी जो भी बात बोलती है वाकई में वो सच हो जाती है। तो रोहन उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है और बोलता है, यार तेरी बातें सुनकर लगता है कि तेरे घर में किसी निगेटिव एनर्जी का वास है। तू एक काम कर, तू मुझे अपने घर लेकर चल, मैं चलकर देखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को दूर कर पाऊँ। विजय को यह बात पता थी कि रोहन हनुमान भक्त है, वो कहीं ना कहीं इनकी मदद कर सकता है। शायद इसीलिए उसने ये बात रोहन को बताई थी। जब इनके बीच डिसाइड हो गया कि रोहन विजय के घर चलेगा तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, लेकिन आप मानोगे ही नहीं कि वो दिन आया ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन डिसाइड होता है किसी को कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कभी रोहन को तो कभी विजय को।
इसलिए रोहन विजय के घर नहीं जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत है जो नहीं चाहती थी कि रोहन विजय के यहाँ जा पाए। 2-3 हफ्ते गुजर जाने के बाद एक दिन रोहन ऑफिस आते ही विजय को कहता है कि यार प्लान नहीं करते, आज ही तेरे घर चलते हैं, वरना फिर कोई ना कोई काम पड़ जाएगा। 3 हफ्तों से देख रहे हैं हम तेरे घर नहीं जा पा रहे हैं। फिर दोनों ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और रोहन को लेकर विजय अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही रोहन को वहां पर नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी का भी एहसास होता है, पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। फिर वो घर के अंदर आता है और विजय से पूछता है कि यहाँ मंदिर कहाँ है। विजय रोहन को मंदिर के पास ले जाता है। फिर रोहन मंदिर के पास आसन लगाकर हनुमान जी को याद करता है तो उसे वहां पर रोहन के गुरु दिखते हैं जो सफेद कपड़े पहने रहते हैं। फिर रोहन विजय को कहता है कि तुम्हारे यहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि तुम लोगों का बचना मुश्किल था। ये तो तुम्हारे गुरु के कारण तुम आज तक जीवित हो, बचे हुए हो। तुम्हारे घर में जिन का वास है, इसलिए आप लोगों को तकलीफ आ रही है। फिर रोहन कुछ मंत्र पढ़ता है। भाभी के शरीर में कुछ अकड़न होती है। भाभी की आंखें लाल हो जाती है और गर्दन घुमाकर बाल पूरे चेहरे पर लाते हुए कहती है, बोल तूने मुझे क्यों बुलाया है। यह आवाज उसकी भाभी की नहीं बल्कि किसी आदमी की थी। तब रोहन उससे पूछता है, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो, इस परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो जिन कहता है कि मैं एक जिन हूँ, तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं 5 साल से इस लड़की के शरीर में हूँ, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तू या कोई और हमारे बीच में आएगा तो कोई नहीं बचेगा। और तभी वहाँ घर के अंदर बारिश होने लगती है, खून की बारिश। फिर विजय की भाभी बेहोश हो जाती है तो रोहन विजय से कहता है कि इसका इलाज मेहंदीपुर बालाजी में ही हो सकता है। लेकिन भाभी को यह नहीं पता ना कि हम इन्हें लेकर मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। फिर 3 दिन बाद मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्लान बनता है। फिर कार में आगे रोहन ड्राइवर सीट पर विजय और पीछे भैया अनिल और भाभी ललिता बैठ जाती है। गाड़ी आधे रास्ते पर पहुंचती है और बंद हो जाती है। इधर भाभी के शरीर में फिर जिन आ जाता है और वो अनिल को कार के बाहर फेंक देती है। वो कार से बाहर निकलती है और अनिल का गला दबाने लगती है और जोर से हंसने लगती है। तो रोहन कार में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ लगा देता है, जिसे सुनकर एक जोरदार चीख के साथ भाभी बेहोश हो जाती है। फिर उनको कार में बिठाया जाता है और कार स्टार्ट की जाती है। इस बार कार एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। फिर सब मेहंदीपुर पहुंच जाते हैं। भाभी को मंदिर में ले जाया जाता है और वहाँ के पुजारी को सारी बातें बताई जाती है कि भाभी के शरीर में कैसे जिन आया और कितना परेशान कर रहा है। तो पुजारी बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब बालाजी ने सब ठीक कर दिया है। उसके बाद वो दर्शन करके जब बाहर आते हैं सब अलग अलग हो जाते हैं। भाभी को ऐसा लगता है कि अनिल भैया उन्हें आवाज लगा रहे हैं। वो पीछे देखती है, वहाँ कोई नहीं था। फिर वो बाहर आती है तो अनिल भैया और विजय बाहर ही खड़े थे। वो ये बात किसी को नहीं बताती कि प्रेतराज सरकार के दर्शन करने के बाद कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, पर उसने देख लिया है। फिर वो कार में बैठकर वापस गुजरात के लिए निकलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कोहरा दिखाई देता है। वो रास्ता भटक जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद भाभी एकदम भयानक तरीके से हंसने लगती है। तुमको क्या लगता है मंदिर में जाकर तुम बच जाओगे? क्या बिगाड़ लिया तुम्हारे भगवान ने मेरा? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। सबसे आखिरी में इस लड़की को मारूंगा, पर सबसे पहले इस लड़के को मारूंगा जिसके कारण मैं परेशान हुआ हूँ। तब तक गाड़ी एक हनुमान मंदिर के पास आकर अपने आप रुक जाती है। ये तो चमत्कार ही था कि गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकती है। विजय हैरान था कि यहाँ गाड़ी कैसे रुक गई, मैंने तो गाड़ी को नहीं रोका। फिर वो जिन रोहन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, रोहन हनुमान जी को याद करता है। तभी रोहन के शरीर में बहुत ही खतरनाक कंपन होता है। रोहन के शरीर में से आवाज आती है। रोहन के शरीर में बालाजी की सवारी आती है। रोहन की आंखें लाल हो जाती है, चेहरा खतरनाक हो जाता है और भयानक आवाज में विजय की भाभी को कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस बच्ची के शरीर में वापस आ गया है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मंदिर पे इन लोगों ने मत्था टेका और तू इन्हें परेशान करने वापस आ गया है। वो आवाज में इतना गुस्सा था कि वहाँ सब लोगों के साथ साथ वो जिन भी डर गया था। ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं रोहन के शरीर में आ गए हो। आंखें गुस्से में भयंकर लाल थी। विजय और अनिल भैया घबरा गए थे, पर जिन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। जिन बोला, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे उसने भेजा है। फिर वो सवारी बोली, तुझे कोई भी भेजे, मुझसे बड़ा है वो। अब चले जा और दोबारा लौट कर मत आना, वरना तुझे और तुझे भेजने वालों को यहीं बंद कर दूंगा। फिर अमित का और भाभी का शरीर एकदम शांत हो जाता है। विजय और अनिल ने जो देखा उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था। वो कुछ सोचते तभी वहाँ एक बाबा आ गए और बोले, तुम गुजरात जा रहे हो ना, मुझे भी वहाँ छोड़ देना, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। आप रास्ता भटक गए हो ना। सब ये सोचते हैं कि बाबा को कैसे पता कि हम गुजरात जा रहे हैं और हम रास्ता भटक गए हैं। फिर बाबा को बिठाकर गुजरात के लिए निकल जाते हैं। वो बाबा रास्ता बताए जा रहे थे। गुजरात पहुंचकर विजय ने गाड़ी रोककर बाबा से पूछता है
कि बाबा आपको कहाँ जाना है, पर बाबा तो गायब हो चुके थे। वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर सब सोचते हैं कि जरूर हनुमान जी थे। फिर सब घर जाकर रोहन को धन्यवाद देते हैं। सब सामान्य हो चुका था और रोहन अब और लोगों की मदद करता रहता। उसका अब हनुमान जी पर विश्वास और गहरा हो गया था। वो जब भी फ्री होता हनुमान जी को याद करता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और यदि आपकी भी कोई कहानी हो तो आप हमें इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है bhutiyakisse.official। और प्लीज 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 मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।